बच्चों की परवरिश बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि छोटे बच्चे कब क्या कर दें ये किसी को भी नहीं पता होता। कई बार पेरेंट्स उन्हें डांट कर या मार कर शांत तो करा देते हैं, लेकिन क्या ये तरीका ठीक है? क्या बच्चे को मार के डरा कर इस तरीके से उसको नॉर्मल करना, शांत करना, कभी कभी इससे बात बिगड़ भी सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल घर की पाठशाला पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा सजेशन है कि बच्चे को हमें नहीं डांटना है अगर वो पब्लिक प्लेस पे अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि उसने वहाँ पर टच क्यों किया। हो सकता है उसको वहाँ पर कोई परेशानी हो, उसे खुजली हो, उसे दर्द हो, तो उसका सलूशन कीजिए। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी आपका बच्चा जो है प्राइवेट पार्ट को बार बार पब्लिक प्लेस पे यानी किसी के सामने भी छू रहा है, नॉट इवन पब्लिक प्लेस, घर पे कोई आया हुआ है या इवन आपके सामने भी बार बार टच कर रहा है, उसकी हैबिट ही बन चुकी है वहाँ पे टच करने की, तो यहाँ पर बच्चे को ये सिखाना ज़रूरी है कि बॉडी के किन पार्ट्स को हमें बार बार टच नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए उनकी पूरी बॉडी एक जैसी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर उनको ये डिफ्रेंशिएट कराना, सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे पेरेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम बच्चे को आखिर इस बात को एक्सप्लेन कैसे करें। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें जो हम पब्लिक प्लेस पे करते हैं, खाना खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, डांस करते हैं, सॉन्ग सुनाते हैं और बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। दिस इज़ द एक्टिविटी जो हम पब्लिक प्लेस पे सबके सामने करते हैं। बट क्या हम टॉयलेट और अगर हमें पॉटी जाना हो, ये क्या हम सबके सामने कर सकते हैं? इसके लिए एक डिफरेंट रूम बनाया गया है जिसको हम लोग टॉयलेट बोलते हैं, और आजकल तो टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड होता है तो हम लोग बोलते हैं वॉशरूम। तो वहाँ पर हम ये चीज़ करते हैं, किसी के सामने नहीं करते। छोटे होते हैं तो आइदर मम्मा या पापा में से कोई हेल्प कर देता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम इन चीज़ों को खुद से करना सीख लेते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद भी हमारे पेरेंट्स हमारे साथ खेलते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन जो हमारी प्राइवेट चीज़ होती है जिसको हम टॉयलेट करना या पॉटी करना बोलते हैं, उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट समय के साथ साथ धीरे 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 कम होता जाता है। इसलिए बच्चे को ये बताना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सबके साथ मिल के करते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इंडिविजुअल ही करनी होती हैं। और ये मान लेना कि ये बच्चे का गलत बिहेवियर है और उनके मन में ये बातें डालना अपने आप में ही सबसे बड़ा गलत काम है। अगर बच्चे को वहाँ पर कोई गीलापन नहीं है, कई बार बच्चे टॉयलेट भी कर लेते हैं, कोई दर्द नहीं है, जलन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चे को ये समझाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ टच नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों के लिए वो हैबिट बन जाती है कि मुझे वहाँ टच करना है टाइप्स। तो कोशिश कीजिए बच्चे को किसी ना किसी चीज़ में इंगेज करने की। आपको लग रहा है कि वो छूने वाला है या छू चुका है, तो उसको कुछ ऐसे काम दे दीजिए जिसमें उसके हाथ इंगेज हो जाएं और वो वहाँ पर छू ही ना पाए। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पॉइंट इज़ हमें कब क्या बोलना है और बच्चे पे कैसे ध्यान देना है। ये सारा गेम बस इसी चीज़ का है। तो पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आप जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे उसमें आप उतने ही ज़्यादा इन्हांस होते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी अदर पेरेंट्स की हेल्प हो पाए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।